हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। सो आज की इस रीडिंग में हम कवर करेंगे, देखेंगे कि आपके जो पार्टनर हैं, ठीक है, उनके लिए हम देखेंगे कि आपके पार्टनर आज सुबह सुबह आपसे क्या कहना चाहते हैं। आज सुबह सुबह आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं, ये हम आज की इस रीडिंग में कवर करने वाले हैं। सो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी ये रीडिंग। आप अपने पार्टनर से कांटेक्ट में हो या नो कांटेक्ट में हो, सभी के लिए होगा ये रीडिंग, ठीक है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी प्यारी सी खूबसूरत सी रीडिंग। डिवाइन एंड दिस यूनिवर्स प्लीज़ हमें गाइड करें। थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू सो मच। ठीक है, थैंक यू सो मच। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के मॉर्निंग की बातें बताएं, प्लीज़ बताएं क्या कहना चाहते हैं वो, क्या मैसेज देना चाहते हैं वो। ओके, फोकस कीजिए आप अपने पार्टनर के ऊपर। थैंक यू सो मच डिवाइन। ओके, फर्स्ट कार्ड 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस आपके पार्टनर का साइन हो सकता है और आपके पार्टनर को कहना ये है कि यार गलती हर किसी से होती है, मेरे से भी हुई है गलती। मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि मेरे से भी गलती हुई है, लेकिन ऐसा नहीं है कि तुम मुझे इग्नोर करोगी, ऐसा नहीं है कि तुम मुझे ऐसे कहोगी कुछ भी। मैं ऐसा नहीं हूँ यार, तुम्हें समझना चाहिए। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं अपनी लाइफ में सिर्फ तुम्हें चाहता हूँ, सिर्फ तुम्हें 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 और किसी को नहीं। सिर्फ तुम्हें चाहता हूँ, बाकी मुझे कोई और नहीं चाहिए। माना कि मैंने ईगो में आकर, मैंने एटीट्यूड में आकर तुमसे बहुत गंदी तरीके से बात करी, लेकिन मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था कि मैं तुम्हारे दिल को ठेस पहुंचाऊं। क्या होता है ना कि मेरे साथ अपने आप में ईगो आ जाता है, अपने आप में बहुत ज़्यादा ईगो आ जाता है, जिसके कारण से मैं बहुत 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 परेशान होने लगता हूँ। यार मैं क्या करूँ ऐसा, कैसे करूँ ऐसा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या मैं भूल जाता हूँ गुस्से में, लेकिन मैं शर्मिंदा हूँ। आज मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ सच में। मुझे पुरानी की गई बातें जो है ना वो याद आ रही हैं और मुझे खुद पे गुस्सा आ रहा है कि भाई मैंने ऐसे कैसे बोल दिया, मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, मुझे ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन उस वक्त मेरे जो सिचुएशन थे वो बहुत मेरे परेशान थे। मैं बहुत परेशान था यार, बहुत बर्डन था, बहुत 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 बर्डन। फैमिली की अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते निभाते मैं थक गया हूँ। यार समझ नहीं आ रहा है कि क्या क्या कहूँ, मैं किससे क्या कहूँ, किसकी बातें मानूँ, किसकी बातें ना मानूँ। मैं बहुत परेशान होने लगा हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। लाइफ में इतने ज़्यादा प्रॉब्लम्स, इतने ज़्यादा इश्यूज़ झेल चुका हूँ ना कि लगता है कि यार ज़िंदगी मेरी चलेगी कैसे, कटेगी कैसे, कटेगी मेरी ज़िंदगी, मेरी ज़िंदगी का क्या होगा, मेरी ज़िंदगी में ये कैसे होगा, मेरी ज़िंदगी का ये कैसे क्या होगा। ठीक है, मैं अंदर ही अंदर मर रहा हूँ, मैं अंदर ही अंदर परेशान हो रहा हूँ, मैं बहुत परेशान हो रहा हूँ, मेरा मन बहुत परेशान हो रहा है, मेरा दिल बहुत परेशान हो रहा है। मेरे मन की जो परेशानी है ना, मेरे दिल की जो परेशानी है, वो मेरे दिल की परेशानी है ना, मैं बहुत परेशान हो गया हूँ, मैं बहुत परेशान हो गया हूँ, सच में मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे लगता है कि मैं अंदर से एकदम तन्हा सा हूँ, अंदर से मेरी तन्हाई है, अंदर से मेरा अकेलापन है, अंदर से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, अंदर से मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत 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 दुखी हूँ। मैं क्या करूँ, मैं कैसे करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। एंड मेरी ज़िंदगी में इतने ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स ही आ रहे हैं, इतने ज़्यादा चैलेंजेस ही आ रहे हैं ना कि उनका सामना करना, उनको डील करना ना बहुत ज़्यादा मुश्किल है मेरे लिए, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। ठीक है, ये ज़्यादा कार्ड्स हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किल है मेरे लिए। मैं एक एक करके हर एक परेशानी का सामना कर रहा हूँ, इतनी ज़्यादा, मतलब मैंने नहीं सोचा था कि मेरी ज़िंदगी में एक एक करके इतनी ज़्यादा परेशानियाँ आ जाएंगी यार। मैंने कभी नहीं सोचा था, कभी भी नहीं सोचा था, सच कहूँ तो मेरी ज़िंदगी में ये सारी चीज़ें होंगी, नो आइडिया। बट अब जो है मेरी ज़िंदगी में इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं ना, मैं बहुत परेशान होने लगा हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी को आगे लेके जाना चाहता हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी को आगे लेके बढ़ना चाहता हूँ। मैं सच में अपनी ज़िंदगी के प्रति, अपने आप के प्रति, अपने कर्तव्य के प्रति बहुत फोकस हूँ। मैं फ़ोकस होके चलना चाहता हूँ, मैं फ़ोकस होके रहना चाहता हूँ, अपनी लाइफ में रहना चाहता हूँ। सच कहूँ तो मेरी ज़िंदगी ऐसे नहीं चलेगी, मैं ऐसे नहीं था यार, लेकिन मेरी ज़िंदगी ऐसे चलेगी मुझे कोई आइडिया भी नहीं था।
मेरी ज़िंदगी में इतना ज़्यादा प्रॉब्लम होगा मुझे कुछ पता ही नहीं था। मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट तरीके से हैंडल कर रहा हूँ चीज़ों को, मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट वे में हैंडल कर रहा हूँ। मुझे अंदर से लगता है कि यार क्या होगा, कैसे नहीं होगा, ज़िंदगी मेरी यूँ ही अधूरी रहेगी क्या, मेरी ज़िंदगी में यूँ ही अधूरापन रहेगा क्या करूँ, कुछ आइडिया नहीं लग रहा है, कैसे करूँ, मुझे कुछ आइडिया नहीं लग रहा है। बहुत कन्फ्यूज़न में हूँ, मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हूँ, मैं बहुत कन्फ्यूज़न में हूँ। मैं कैसे करूँगा यार, कैसे करूँगा, मुझे कुछ आइडिया नहीं लग रहा है। लाइफ में मेरे क्या हो रहा है कुछ आइडिया नहीं लग रहा है, लेकिन मेरी ज़िंदगी का जो एक वीक पॉइंट है ना, वो वीक पॉइंट मैं देख रहा हूँ, मैं समझ पा रहा हूँ मेरी ज़िंदगी में क्या चल रहा है ना, उथल-पुथल मैं समझ पा रहा हूँ। मेरी ज़िंदगी का जो ये उथल-पुथल का जो टाइम है ना, वो बहुत ज़्यादा अंदर से बहुत ज़्यादा खालीपन है, बहुत ज़्यादा अकेलापन है। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं ना कि मतलब कहने लायक नहीं है। आपके पार्टनर कह रहे हैं कि यार मैं बहुत ज़्यादा मतलब इतना ज़्यादा परेशान रहने लगा हूँ ना कि कुछ समझ नहीं आ रहा है। मेरी लाइफ में चल क्या रहा है कभी-कभी तो मुझे कुछ समझ नहीं आता है, क्योंकि मैं इतना नेगेटिव कैसे सोच सकता हूँ। कभी-कभी मन करता है ना कि मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, कभी ये ऐसा होता है, कभी वैसा होता है, और कभी-कभी तुम्हारे लिए मेरे दिल में इतने ख़्याल आते हैं ना, मेरे दिल में पता नहीं क्यों सेक्सुअल थॉट्स बहुत आने लगे हैं आजकल। तुम्हें याद करके, तुम्हें बात करके मतलब अच्छा लगता है मुझे। तुम्हारे साथ जो भी मेरा कनेक्शन रहा, हम दोनों ने जो बातें करी इंटीमेसी वाली, वो बातें काफ़ी अलग थीं, और मैं ना तुमसे मतलब वो बातें याद करता हूँ मैं, मुझे अच्छा लगता है। लेकिन यार मैं इतना परेशान हूँ अपनी लाइफ में ना कि मैं तुम्हारे लिए कुछ कर ही नहीं पा रहा। मैं अपनी लाइफ में इतना परेशान हूँ, अपने करियर में इतना परेशान हूँ कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा, कुछ भी नहीं। कुछ करना होता तो करता मैं, लेकिन कैसे करूँ यार, कैसे करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कैसे करूँगा, क्या करूँगा। मेरी ज़िंदगी में जो मैं चाहता हूँ, वो चाहत बस इतनी सी है कि मेरी लाइफ में जितने ऑब्स्टिकल्स हैं ना, बस वो ख़त्म हो जाएँ, ठीक है ना। मेरी लाइफ में ऑब्स्टिकल्स मेरी लाइफ में ऑब्स्टिकल्स ख़त्म हो जाए, मैं बस यही चाहता हूँ। मेरी ज़िंदगी का एक बहुत ही अलग सा अंदाज़ है, मेरी ज़िंदगी का एक बहुत ही ज़्यादा खालीपन सा है। मैं क्या करूँ मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, बट हाँ, मैं चाहता हूँ कि मेरी ज़िंदगी में बहुत कुछ चेंजेस आएँ, मेरी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें आएँ। मैं अपनी ज़िंदगी को लेकर के मैं बहुत ज़्यादा मतलब सोच रहा हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी को लेकर बहुत ज़्यादा समझ रहा हूँ। मेरी ज़िंदगी में बहुत कुछ है, बहुत कुछ देखना है, ठीक है ना। मुझे बहुत ज़्यादा ही आपसे प्यार है, मैं मिलना चाहता हूँ आपसे, ठीक है। मैं मिलना चाहता हूँ आपसे, और मैं मिल के जो है ना आपसे बातें करना चाहता हूँ। मैं मिल के आपसे कहना चाहता हूँ कि हाँ, मेरे दिल में क्या है, क्या नहीं है। मेरा मन बहुत परेशान सा रहता है, मेरा मन बहुत परेशान सा है, और मेरे मन की इच्छाएँ जो है ना वो कहीं न कहीं मैं ना मार नहीं पा रहा। मैं आगे आपसे मिलना चाहता हूँ, मैं आपके साथ अपनी खुशियों को ना बाँटना चाहता हूँ। मेरी खुशियाँ आपके साथ हैं, मैं इतना तो जानता हूँ कि मेरी खुशियाँ आपके साथ हैं। मैं आपके साथ एन्जॉय करना चाहता हूँ। मेरी ज़िंदगी का एक जो होता है ना कि आप एक आधार बन चुके हो। आप जो है ना वो आधार बन चुके हो, जो आधार कोई और नहीं बन सकता है। मेरी ज़िंदगी का सबसे हसीन पर्सन हो आप, सबसे खूबसूरत पर्सन हो आप। मैं आपकी तरफ इतना अट्रैक्ट हो रहा हूँ कि पता नहीं क्या हो रहा है, बस ऐसा लग रहा है कि मैं आपके साथ होता तो ये होता, आपके साथ होता तो वो होता। मेरी ज़िंदगी ऐसी होती, मेरी ज़िंदगी वैसी होती, कितनी खूबसूरत होती मेरी ज़िंदगी। लेकिन मैंने अपनी गलती की वजह से मैंने आपके ऊपर ध्यान ही नहीं दिया। आपके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया मैंने। आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग्स का बिल्कुल भी कदर नहीं की। ये मेरी गलती है, मैं मानता हूँ कि मेरी गलती है। लेकिन यार मैं प्यार आपसे ही करता हूँ, अभी भी मैं प्यार आपसे ही करता हूँ। मेरे दिल की जो बातें हैं ना वो आपको समझनी चाहिए, मेरे मन की बातें जो है ना वो आपको समझनी चाहिए। आप नहीं समझोगे तो कौन समझेगा यार, कौन समझेगा। मेरा मन तो इतना परेशान हो रहा है ना आपके लिए कि मैं क्या ही बताऊँ। मेरा दिल तो इतना परेशान हो रहा है ना आपके लिए कि मैं क्या ही बताऊँ। मैं बहुत ज़्यादा उदास रहने लगा हूँ। अपनी ज़िंदगी में मैं इतना उदास कभी नहीं रहा जितना उदास मैं अब हो रहा हूँ।
जितना उदास मैं अब रहने लगा हूँ ना मेरी ज़िंदगी में, मैंने कभी ये उदासी नहीं देखी, कभी ये परेशानी नहीं देखी। मैं परेशान हो गया हूँ कि मैं कैसे अपनी ज़िंदगी को स्टेबल करूँ, क्योंकि मेरी ज़िंदगी स्टेबल हो ही नहीं पा रही है। मेरी लाइफ में स्टेबिलिटी आ ही नहीं पा रही है। मैं इतना स्टेबल नहीं हो पा रहा कि मैं अपने आप को संभाल पाऊँ। मैं क्या करूँ, कैसे करूँ, ठीक है, मैं कैसे करूँ, मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। लाइफ में इतने ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स, लाइफ में इतने ज़्यादा चैलेंजेस मैं झेल चुका हूँ ना कि समझ में ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ, ठीक है। मैं डर रहा हूँ, आपको कॉल करने से, आपको मैसेज करने से मैं डर रहा हूँ। मेरा डर निकल ही नहीं पा रहा। मैं अपने डर को निकालना चाह रहा हूँ, लेकिन अपने डर को छुपाना भी पड़ रहा है मुझे, क्योंकि मैं ना अपने दर्द को छुपा रहा हूँ, अपने डर को छुपा रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं क्या कहूँ, किससे क्या कहूँ, कौन मेरा दर्द समझेगा, कौन मेरी फीलिंग्स को समझेगा। कोई मेरे दर्द को, कोई मेरी फीलिंग्स को समझने वाला नहीं है शायद, इसलिए मैं किसी से बोलता नहीं, कुछ किसी से कुछ कहता नहीं। लेकिन मैं सच में आपसे बहुत प्यार करता हूँ और आपसे बहुत कुछ कहना चाहता हूँ। अगर आप, है ना, अगर आप रेडी हैं तो मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, अगर आप मौका दें तो। सो गाइज़, ओवरऑल अगर देखा जाए ना तो यही दिख रहा है मुझे कि आपके पार्टनर आज सुबह आपसे ये बातें करना चाह रहे थे। सो ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं। सो कैसी लगी रीडिंग आपको ज़रूर बताइएगा। कितना ज़्यादा आपने एहसास किया अपने पार्टनर की बातों को, कमेंट करके बताइएगा। एंड इसी तरीके की रीडिंग देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर ऑन कीजिएगा, ताकि मेरी जो रीडिंग्स हैं ना वो आपको रेगुलरली मिला करें, ठीक है। और साथ ही साथ आप लोग मुझसे अपने पर्सनल टैरो का रीडिंग ले सकते हैं, साथ ही साथ रेमेडीज़, रिचुअल भी ले सकते हैं, ठीक। आप लोग चाहें तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे। मैं मिलूंगी आपसे दोबारा किसी और रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।